Thank you, Nikita. Congratulations to the bride and groom, our beloved. आज इनकी संगीत सेरेमनी के लिए we've all gathered here. So what better time to like थोड़ी शादी के बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज हम आयुष और सिमरन की इस संगीत संध्या के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं. मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल कितनी शादियाँ एंजॉयबल हो गई ना, कितना मज़ा आने लगा है, कितना फन होने लगा है. कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर आप याद करो आज से 25-50 इयर्स पहले कैसे शादियाँ होती थी. फुल ऑन स्ट्रेस, कलेश, झगड़े. हाँ, क्या शादियाँ होती थी, याद करो. देखो आजकल तो जो हम कपड़े पहनते हैं को हर एक सेरेमनी का एक सेट ड्रेस कोड होता है और कलर कोड फिक्स होता है ना. तो हर सेरेमनी के लिए कुर्ता खरीदते खरीदते रेनबो में जितने कलर होते हैं ना उतने कुर्ते हो गए हैं मेरे पास. ठीक है, ठीक है. शादी के कपड़े खरीदने के चक्कर में मेरे को अपनी एफडी तुड़वानी पड़ी. और पुराने जमाने में क्या होता था, अपने मम्मी पापा ने जो अपनी शादी में सूट सिलवाया था वो अपने बच्चों की शादी तक रगड़ते थे. देखो आजकल कितनी बढ़िया एस्थेटिक हल्दी सेरेमनी होती है. वाह, कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी आएगा, ऑर्गेनिक हल्दी लगाई जाएगी, फ्लावर पेटल्स के साथ हल्दी की सेरेमनी होगी. पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसी रगड़ रगड़ के हल्दी लगाते थे, पूरी खुन्नस निकाल देते थे कि इतनी हल्दी लगा दी कि ब्राइड ग्रूम को स्कॉच ब्राइट से रगड़ के निकालना पड़ रहा है तो भी पीलापन नहीं जा रहा. भाई आजकल कितनी बढ़िया बारात होती है, वेल सिंक्रोनाइज्ड, वेल कोरियोग्राफ. इतने समय ग्रूम आएगा, ये डांस होगा, वाह एकदम बढ़िया. आप याद करो कुछ साल पहले क्या बारात होती थी भाई, खतरनाक. लोग सारी अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन बारात के डांस में निकाल रहे हैं. और भाई बारात में हमेशा 2-4 नागराज होते थे और नागराज लोग करते थे फिर नागिन डांस. और ऐसा नागिन डांस करते थे जनता को तो डसते ही डसते थे और ऐसा नाचते थे कि उनके कपड़े फट जाते थे. मानते ही नहीं थे. आजकल कितना बढ़िया जो है शादी की सारी विधि होती है. पुराने जमाने में एक बहुत ही खतरनाक जो है एक रस्म होती थी जिसको बोलते हैं जूता चुराई. जूता चुराई के चक्कर में जो है शादी का मंडप जंग का मैदान बन जाता. जूता चुराने के चक्कर में किसी का पैर टूट रहा है, किसी का सर फूट रहा है, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं. पर अब नहीं होता है क्या, आजकल जूता चुराई की रस्म में पैसे दिए जा रहे हैं यूपीआई से. कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल भारत. और अगर टाइम पे दूल्हे को जूता नहीं मिला तो जूता वो ब्लिंकिट कर ले रहा भाई 10 मिनट में, कोई त्रास नहीं मांगता. देखो पहले के जमाने में पंडित जी हमारे क्या करते थे, इतना डिटेल में शादी करा रहे हैं कि रात में शादी शुरू हुई सवेरा हो गया, बाराती घराती सब सो गए. पर आजकल पंडित जी लोग स्मार्ट हो गए है ना, फास्ट में कराते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. मुझे याद है एक सेरेमनी होती है पानी ग्रहण की, जिसमें दुल्हन के भाई को पानी डालना होता है. मेरी बहन की शादी में वो टास्क मुझे मिला था और मैं उसको बहुत कैजुअली ले रहा था. अरे क्या पानी तो डालना है, डाल देंगे. अब ये मुझे किसी ने नहीं बताया कि पानी डालने की शुरुआत तो होती है पर अंत कहाँ होता है ये किसी को नहीं मालूम. मैं पानी डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं होता. मंत्र चले जा रहे. ऊपर से पंडित जी बोल रहे कि बेटा एक धार में पानी डालो नहीं तो तुम्हारी बहन का दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा. मैंने बोला पंडित जी दाम्पत्य जीवन का तो मुझे पता नहीं है, ऐसे रहा तो मेरी पीठ जरूर खराब हो जाएगी. उसकी शादी हुई थी 15 साल पहले, आज तक मेरी पीठ का दर्द नहीं गया. और मैं तो बोलता हूं यार ये जो फेरे से पहले ना दूल्हा दुल्हन को एक मंत्रों का बुकलेट छपा के दे देना चाहिए ताकि उसमें से देख के पढ़ सके. वरना पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, दूल्हा कुछ मंत्र पढ़ रहा है, दुल्हन कोई और मंत्र पढ़ रही है और तीनों लोग सिर्फ एक ही जगह सिंक में आ रहे हैं, स्वाहा. और फिर उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ के जो शादी होती है उसके बाद क्या होता है भाई, जिसकी नई नई शादी हुई है समझ गए होंगे. वो बी वेयर भाई, शादी के जो सबसे
मस्त चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों के लिए, गेस्ट के लिए खास तौर पे, वो होता है रिसेप्शन। भाई आजकल कितना बढ़िया रिसेप्शन होता है ना? क्या बढ़िया बढ़िया काउंटर होगा, इंडियन, चाइनीज, इटालियन। आप याद करो पहले की शादियों में क्या काउंटर होते थे? जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया। एक दिन रिसेप्शन में खाना खाया, 7 दिन तक एसिडिटी और गैस। अभी लोग कितना सिस्टमैटिकली रिसेप्शन में खाना खाते हैं। पहले स्टार्टर खाएंगे, फिर मेन कोर्स खाएंगे, फिर डिजर्ट खाएंगे, सिस्टमैटिक। हमारे जमाने में हम रिसेप्शन में कैसे खाना खा रहे थे कि घुसते ही पहले पान खा लिया, उसके ऊपर कॉफी पी ली, फिर आइसक्रीम खा लिया, फिर सूप पी लिया, फिर गोलगप्पे खा लिए, फिर गुलाब जामुन खा लिए। मेन कोर्स तक पहुंचते पहुंचते पेट बोलने लगता था कि महाराज डिसाइड कर लो यार क्या करना है। ये पेट को प्रयोगशाला मत बनाओ। ये नए नए तरह के व्यंजन खा के कुछ नया एसिड पैदा करना चाह रहे हो क्या? और देखो, अगर आपको डेमोक्रेसी देखनी थी तो डेमोक्रेसी आपको रिसेप्शन में ही दिखेगी। क्यों? कि डोसा और गुपचुप के काउंटर में भले ही हाई कोर्ट का जज क्यों ना हो, भैया पहले मेरे को, पहले मेरे को, भैया पहले मेरे को, पहले मेरे को। वहां पे हमारे देश की डेमोक्रेसी पूरी नजर आ जाती थी। और भाई फोटोग्राफी, ये देखो सेटअप, देखो क्या सेटअप है, ऐसी फोटोग्राफी करते हैं भाई। मैं अभी कुछ दिनों पहले किसी की शादी में गया, वहां एक वीडियो चल रहा था, उसको देख के मुझे लगा किसी मूवी का ट्रेलर चल रहा है। मैंने पूछा क्या है भाई, ये कौन सी मूवी का ट्रेलर है? बोल रहा मूवी का ट्रेलर नहीं है, ये प्री वेडिंग फिल्म है। मैं बोला इतना हाई प्रोडक्शन वैल्यू। और भाई फोटोग्राफर लोग आजकल इतने कमाल के हो गए कि पोस्ट प्रोडक्शन में अगर दूल्हा राजपाल यादव होगा तो उसको रणबीर कपूर बना देते हैं, कमाल कर देते हैं। और भाई जो चल रहा है संगीत, इसको कैसे भूल सकते हैं? पहले क्या होता था, 10-20 आंटियां जमा हो गई, ढोलक बजाया, किसी धर्मशाला में हो गया संगीत। अब भाई संगीत प्रोडक्शन वैल्यू देखो यार, ऐसा लग रहा है आईफा अवार्ड चल रहा है। कसम से मैंने अपने 12वीं के एग्जाम देने में मैं इतना नर्वस नहीं हुआ था जितना संगीत के परफॉर्मेंस के लिए हुआ हूं। 12वीं का एग्जाम मैंने एक रात पढ़ के दिया था, संगीत की परफॉर्मेंस के लिए 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा हूं। गिव मी अ चीयर इफ यू फील इट। करिए सबने तैयारी। जब तू बाल कटवाया बता। आई मीन विल कम टू दैट कि देखो अब आजकल शादी सक्सेसफुल है कि नहीं कैसे डिसाइड होता है? जो शादी की जो वीडियो डलेगी इंस्टाग्राम में, उसमें कितना व्यूज आया, लाइक आया, उससे डिसाइड होता है यार। इससे मेरे को याद है कि आजकल कितना सोशल मीडिया हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं 1 सेकेंड आदमी का नहीं निकलता है रील स्क्रॉल किए बिना। मेरी वाइफ एक लेक्चरर है, जब वो सुबह ऑफिस जाती है मुझे 10 रील्स होमवर्क देकर जाती है। अब मैं कुछ रील्स देखता हूं, कुछ ऐसे ही लाइक कर लेता हूं। भाई रात में आके चेक करती है, एक एक रील ओपन करके पूछती है बताओ इसमें क्या था। नहीं बता पाता हूं तो पनिशमेंट देती है कि कल तुम मुझे 4 कॉमेडी वाले और 2 टेंडरिंग रील्स भेजोगे, बी रेडी। मैंने बोला यार कंटेंट क्रिएटर लोग इंस्टाग्राम पे इतनी धूम मचा रहे हैं, यार मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूं, मैं भी कुछ इंस्टाग्राम पे डालता हूं, मैं भी फेमस होता हूं। तो मैंने भी एक वीडियो बना के डाली। मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरी वीडियो पे 3 लाइक। मेरी वीडियो के कमेंट में जो मेरे घर वालों ने कमेंट किया हुआ था उसमें ज्यादा लाइक आ गए, मेरी वीडियो पे कम लाइक आए। तो मैं समझ गया मैं सिर्फ शादी समारोह में स्टैंड अप कॉमेडी करने के लायक हूं। और आयुष, अभी तुम रायपुर में आए हो, तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, यहां जितनी गाड़ियां चल रही है ना, हर दूसरी तीसरी गाड़ी में लिखा होगा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य, इससे भी फनी पूर्व सदस्य। आप सोचोगे पूर्व सदस्य हो सकता है कि भाई असेंबली का सदस्य होगा तब सदस्य लिख रखा है। नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है कि कृति नारी भजन समिति के पूर्व सदस्य। मैंने बोला यार सभी लोग यहाँ पे अध्यक्ष बन गए, मैं भी अध्यक्ष बन जाता हूँ। मैंने भी अपनी गाड़ी में लिखवा लिया अध्यक्ष। अब जा रहा था, एक दिन मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला कि रुको रुको, आप किस चीज के अध्यक्ष हो? मैं बोला मैं MIG 119 सेक्टर 3 DDU नगर का अध्यक्ष हूँ। बोले ये क्या है? मैं बोला ये मेरा घर है, मैं वहां का अध्यक्ष हूँ, मेरे से पूछे बिना वहां कोई डिसीजन नहीं होता।
तो उसने बोला मेरे भाई एक काम कर, चालान छोड़, तू मेरे से पैसे ले और अपना इलाज करा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके गाइस, दैट वाज इट। इट्स सच अ सरियल एक्सपीरियंस। एक छोटी सी बहन जिसको आपने गोद में लिया हो, उसकी शादी होना, and such a great groom. The first time I met Ayush, I felt like I've met a brother. So welcome to the family, Ayush. We are so glad to have you and have a wonderful married life. Thank you guys. Bye bye.